अब आता हूँ एंट्रेंस एग्जाम पर। तो आप देखेंगे जामिया का इंग्लिश डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, बाकी डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे कुछ कुछ है ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के जो सीयूईटी से करा रहे हैं, पर इंग्लिश डिपार्टमेंट अभी तक अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो आई पर्सनली बिलीव फॉर टू वेरी सिग्निफिकेंट रीजन बहुत ही बढ़िया बात है। एक, अगर आप सीयूटी दे रहे हो और मान लीजिए आपका सीयूटी अच्छा नहीं गया इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप देखेंगे काफी सारे बच्चे सीयूटी पे पैसे लगा के रखते हैं और जामिया पर, तो आपके पास क्योंकि जामिया एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो ये कि अगर सीयूटी अच्छा नहीं गया, जो पिछली बार भी काफी ज्यादा बच्चों का हुआ था, इवन पर्सनली जब मैंने भी सीयूटी दिया था तो सीयूटी ज्यादा बढ़िया मेरा जामिया का एंट्रेंस एग्जाम गया था, तो सीयूटी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बट बहरहाल, तो सीयूटी में अगर आपका नहीं अच्छा जमा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, तो सही बात है, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे एग्जाम क्रैक करने के एंट्रेंस में, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे सीट रिजर्व करने। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जामिया का अपने एंट्रेंस एग्जाम का, और वो ये जामिया का मेथड, जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, वो है पर्सनली बिलीव एंड ऑब्जेक्टिवली कैन प्रूव, वो ज्यादा बेटर है कंपेरेटिवली टू सीयूटी। सीयूटी आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। जामिया के अंदर आप देखेंगे 40 ही क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, लेकिन 60% यानी जो मैक्सिमम हिस्सा है पेपर का, वो सब्जेक्टिव पार्ट यानी एस्से राइटिंग, आपको एस्सेस लिखने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है काफी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एमसीक्यू चेक कर रहे हो तो आप चेक कर रहे हो ये तोता कितने बढ़िया है, यानी कितना रट्टा आपने बढ़िया लगा रखा है। उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, बट आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एन एमए, कि वो आपकी मेमोरी नहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करे, वो ये देख सके कि सोचने समझने वाले तार्किक बच्चे हैं जो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, साध सकते हैं कागज पर, उनकी राइटिंग स्किल चेक करता है जामिया, विच इज रियली द राइट पैरामीटर फॉर गेटिंग एंट्रेंस इनटू एनी लिटरेरी कोर्स, स्पेशली एन मास्टर्स कोर्स, एक एडवांस्ड कोर्स लाइक मास्टर्स में। उसमें तो आपकी थिंकिंग ही चेक होनी चाहिए, मेमोरी की उतनी वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो जामिया का जो पेपर का पैटर्न है वो ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बढ़िया एग्जाम, ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बढ़िया पैरामीटर्स हैं उसके स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के। और राइटिंग स्किल आपकी चेक होनी चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में जब पढ़ने आ रहे हैं तो आप एक क्रिटिकल थिंकर, एक रीडर, एक स्कॉलर बनने आ रहे हैं, और आपको रिसर्च ही लिखनी है, उसी के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के जो चाहे वो कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा 2-3 साल के अंदर, वो ये है कि आपको एक एकेडमिक बनाया जा रहा है, आपको एक स्कॉलर बनाया जा रहा है, आप रिसर्च राइटिंग में जा सके, आप थ्योराइज कर सके, आप नॉलेज को कॉन्ट्रीब्यूट कर, इसलिए राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें, और वो जामिया चेक कर रहा है, विच इज वाई लाइक द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जामिया मोर। उसका पैटर्न ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी। आप सीयूटी वाले पैतरे जामिया के एग्जाम में अपनाने लगेंगे तो काम बनेगा नहीं, जामिया का एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपने देखा अनलाइक सीयूटी पेपर जो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जामिया का पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है। आप बुनियादी तौर पर जामिया के पेपर को दो हिस्से में बांट सकते हैं, लोग बांटते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हिस्सा है 40 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसके अंदर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी है, दूसरा हिस्सा होता है 60 मार्क्स के एसेज है, जो दो एसेज होते हैं। पर मुझे लगता है कि उसको 3 हिस्सों में बांटना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि तीनों हिस्सों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, तीनों के लिए अलग हिसाब से पढ़ते हो। 3 हिस्से क्या है, देखिए पहले तो एमसीक्यू वाला है ही है, उसकी एक स्ट्रैटेजी अलग है, वो आप सीयूटी की तैयारी के साथ ही मैनेज कर सकते हैं, बल्कि जामिया के एमसीक्यू ज्यादा सरल होते हैं सीयूटी के मुकाबले में, तो वो वन एरो टू स्पैरो वाला है कि आप सीयूटी के लिए पढ़ लीजिए, वो जामिया के एमसीक्यू में मैनेज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा हिस्सा है, वो है लिटरेरी मूवमेंट का ऐसे, जो मैंने बताया था कि दो एसेज होते हैं, पर दोनों एसेज भी अलग कैटेगरी के हैं। एक ऐसे रिफ्लेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है जामिया में, जिसमें आपको लिटरेरी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे विक्टोरियन पोएट्री पे पूछेंगे, पिछले साल मॉडर्निस्ट पोएट्री पे क्वेश्चन था, फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जनरल टॉपिक होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे 3, और उसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। तीसरा हिस्सा जो पेपर का है मेरे हिसाब से वो सबसे टफ हिस्सा है और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, और वो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जिसमें फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स जो होते हैं, स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, जो पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं थॉट के, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से, उस पर क्वेश्चन आते हैं, यानी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पर आएगा, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पे कई बार से क्वेश्चन है, क्रिटिक्स की लाइंस होती हैं, थ्योरिस्ट की लाइन होती है, फेनो पे पूछा गया है क्वेश्चन, उसके बाद मार्स मैथ्यू आर्नोल्ड है, मॉडर्निस्ट पोएट्री की है, तो साहित्य की विचारधाराएं क्या चली आ रही है उसके बारे में आपकी समझ चेक होती है। उसके अंदर एक ऐसे लिखना होता है जो सबसे मुश्किल हिस्सा है पेपर का, और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है जामिया का, वो अपना बीए ऑनर्स इंग्लिश यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एमए इंग्लिश यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है। इस साल भी पहले की तरह ही उन्होंने सीयूटी के साथ पैचअप नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ आप सीयूटी के लिए रजिस्टर कर देंगे, लेकिन आपको जामिया के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां सीयूटी के रजिस्ट्रेशन काम नहीं आएंगी, उनका पूरा अपना एक सिस्टम है एंट्रेंस एग्जाम कराने का। दूसरी बात, आई होप वीडियो से आपको क्लियर हो गई होगी कि सीयूटी की जो तैयारी आप करेंगे इंग्लिश के लिए एडमिशन लेने के लिए और जामिया के लिए जो आप करेंगे, दोनों के तरीके बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि दोनों का जो पेपर पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
अगर आपको जामिया के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस समझना है कि बेसिकली पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो सिलेबस होता है वो मैंने अपनी अकेडमी वेबसाइट पर अवेलेबल करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बी ऑनर्स का सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम का, और एमए का क्या है ऑफिशियली सिलेबस क्या बता रहा है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दो, और वो ये है कि सबसे पहले जामिया ने इस साल की रजिस्ट्रेशन अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टार्ट कर दी है। आपने अगर अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक जो है जामिया की वेबसाइट का, वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप अपने आप को रजिस्टर करिए जल्द से जल्द। दूसरी बात, रजिस्टर करने से पहले लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जामिया का प्रोस्पेक्टस आप जरूर पढ़िए, जिसमें इस साल के सारे एंट्रेंस एग्जाम और सिलेबस का, करिकुलम का पूरा डिटेल है। वो पीडीएफ जामिया प्रोवाइड कराता है। तो 2025 से लेकर 26 का जो इस साल का प्रोस्पेक्टस अभी हाल ही में पिछले हफ्ते आया है, आप वो प्रोस्पेक्टस पहले पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर करिए। प्रोस्पेक्टस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, चेकआउट करिए उसको। अगर आपको प्रोस्पेक्टस को समझने में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने में कोई समस्या या मसला होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप तनाव मत लीजिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्टस में जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं और रजिस्ट्रेशन की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझाते हुए मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, ताकि आप वीडियो का अपडेट मिस ना करें। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आती रहेंगी, तो यू नो द ड्रिल यार, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास डिटेल्स आती जाती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में आती है, आई कीप रिलेइंग इट टू द स्टूडेंट्स हु आर एस्पिरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, जुड़े हुए मेरे साथ 1-1.5 साल से। तो आप भी मिस ना करें तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी जहां तक लोगों के मन में सवाल है कि एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश का एमए का कब होगा या बीए का कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेक्ट द एंट्रेंस एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे। कम से कम 20 या 25 मई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम तभी होगा इंग्लिश डिपार्टमेंट का। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आज अगर आप मान लीजिए 10 अगर मार्च है, 10 मार्च अगर आज है, तो बस लगभग 2-2.5 महीना या 2 महीने या कुछ दिन आपके पास है पढ़ने के लिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। काफी सारे लोगों का रहता है क्या सर इतने से समय में तैयारी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती अगर हमने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स का सवाल होता है जिनकी अंडर ग्रेजुएशन मान लीजिए इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट से यानी फिजिक्स से मान लीजिए बीबीए से बीकॉम से कर आ रहे हैं, तो उनका ये बड़ा मुनासिब और बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो उनको मैं समझाता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, अगर आपके पास 2-2.5 महीना है जामिया की प्रिपरेशन करने के लिए, तो कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जामिया के एमए इंग्लिश और बीए इंग्लिश के पेपर पैटर्न को समझाते हुए पेपर के इर्द गिर्द कम से कम 30 से ज्यादा वीडियो पिछले 1-1.5 साल में बनाई है, और उन सबको मैंने एक मास्टर प्लेलिस्ट में आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आप एक साथ एक प्लेलिस्ट बैठकर आराम से देख सके। पेपर पैटर्न का हर तरह से जो सिलेबस होता है वो कवर करते हुए वो प्लेलिस्ट है, वो आप जाकर देखिए। उसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा समझने के लिए कि पेपर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दिस इज द रिव्यू ऑफ गॉट फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने वो प्लेलिस्ट देखी है। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में है। जाकर वो प्लेलिस्ट देखना शुरू करिए अगर आप बिल्कुल बेखबर हैं एग्जाम को लेकर कि आखिर करना क्या, और आप एंशियस फील कर रहे हैं कि कहां से तैयारी करना शुरू करें, क्या क्या पढ़ लें, किन में मार्क्स ज्यादा होते हैं, कट ऑफ क्या होते हैं, वो सब मैंने वीडियोस में अपने समझाया और वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। इसके अलावा दूसरी बात जो आपके लिए जरूरी है वो है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैंने academia.edu पे मेरी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, रिटन मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है, रीडिंग टेक्स्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, अपने क्लास के शेड्यूल्स प्रोवाइड करा रखे हैं। बेसिकली आपको बहुत कुछ रीडिंग मटेरियल जो जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सैंपल एसेस, ताकि आप एसेस अच्छा अटेम्प्ट कर सके, वो सब प्रोवाइड करा रखा है, जो मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ में से जो जामिया के प्रोफेसर ने चेक कर मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो सब फ्रीली अवेलेबल है। आप जाकर मेरी अकेडमी वेबसाइट चेकआउट करिए, उस पर कम से कम अगेन 40 से ज्यादा पीडीएफ्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिससे तैयारी करने में आपको आसानी होगी, आप फास्ट प्रिपेयर कर पाएंगे। मेरी वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट करिए। अब दोस्तों ये तो है फ्री रिसोर्सेज, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनलाइज्ड वे के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, तो यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग माय पेड मेंटरशिप क्लास फॉर बोथ जामियाज बीए ऑनर्स इंग्लिश और एमए इंग्लिश, जिसके अंदर मैं 1-on-1 क्लासेस स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। पिछले 1-1.5 साल से मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, काफी ज्यादा हिस्से हैं इस कोर्स के, जिसकी डिटेल्स आपको अगेन अकेडमी वेबसाइट पर मेरे मिल जाएगी। मैं क्लास शुरू करने से पहले पूरा स्केड्यूल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो काफी मैं 1-1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल भी एमए के लिए पढ़ाया था, अब बी ऑनर्स के लिए भी मेरे पिछले साल की एक स्टूडेंट क्वालिफाई भी कर चुकी है जामिया का एमए एग्जाम, अब वो जूनियर है मेरी। उनके अलावा जो बाकी मेरे स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी क्लोज इनटू द वेटिंग लिस्ट। कोई 4 नंबर पर है, कोई 5 पर, कोई 10 नंबर पर है, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मिंग बैच। तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है ये चीज। अगर आप भी मेरा पेड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं 6-6 क्लासेस के 12 क्लासेस के बैचेस के अंदर, और अब मैं 10th 11th बैच पढ़ा रहा हूँ, पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके रिव्यूज आप पढ़िए, उनको कैसा लगता है, व्हाट दे थिंक अबाउट द क्लासेस। आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, आप पहले एक क्लास लेकर देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर पूरा बैच आप परचेज कर सकते हैं। तो पूरा पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूँ, इस बार भी क्लासेस चल रही है। इनफैक्ट 13 मार्च से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ,
और पेड मेंटरशिप क्लास के अंदर मैं लिटरेरी थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ, क्रिटिसिज्म पढ़ाता हूँ, एक्चुअल टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, आप डाउट्स भेज सकते हैं, आप अपने एसेज लिखकर मुझे भेज सकते हो, तो मैं पढ़कर आपको रिव्यू दे सकता हूँ कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स लूज ना हो। क्योंकि आप भी जानते हैं एमए के एग्जाम की जहां तक बात है, या अगर बीए की भी हो, तो रिटन पार्ट जो सब्जेक्टिव पार्ट है जामिया के पेपर का, जो सीयूटी से उसको अलग बनाता है, अलहदा बनाता है, वो मुश्किल हिस्सा है, वो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग की कला क्या होती है, क्राफ्ट क्या है, उस सारा हिस्सा मैं पढ़ाता हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आपको क्लासेस में पढ़ाता हूँ कि कैसे आपको 40 अगर एमसीक्यूज है तो उसमें 35 से ज्यादा आपको लाने, कैसे क्वालिफाई करना है एमसीक्यू वाला हिस्सा, क्या क्या एरियाज हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए एमसीक्यू क्वालिफाई करने के। तो बहुत सारी, ढेर सारी, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हम बात करते हैं पेपर को, ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहे, ना सिर्फ इन द मैटर ऑफ की फॉर्म आपको समझ में, स्ट्रक्चर आपको समझ में एंट्रेंस एग्जाम का, बल्कि आपको वो कंटेंट भी समझ में, क्या मालूम होना चाहिए आपको, ताकि आप यू हैव अ फाइटिंग चांस इन द एग्जाम। तो डू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग अ पेड मेंटरशिप प्रोग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स को कितना पसंद आता है, स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज हैं, उनकी क्या बातें हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है, मैं अपने पेज पे शेयर करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के रिव्यू जो मेरे साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, डू थिंक अबाउट दैट, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी क्लासेस, तो रजिस्ट्रेशन के गूगल फॉर्म्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बोथ बीए के लिए और एमए के लिए। तो आप रजिस्टर करिए खुद को, देन माय टीम विल कांटेक्ट विद यू, विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द पैराफर्नेलिया जो चलता है, क्लास कैसी होंगी, सारी डिटेल्स आपको हम मिल जाएंगी। विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो डू थिंक अबाउट, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेमेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू सी कि कितने पैसे हैं, कितने हिसाब है क्लासेस के। उसके अलावा पेमेंट लिंक में आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा क्लासेस का, कि क्लासेस में हर क्लास में क्या क्या मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप इत्मीनान से पहले शेड्यूल देखिए, आपको सही लगे कि आपको लगता है कि ये वाजिब बात है, सीखना है आपको, आपको सीखने का मन है, तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं लगातार। तो डोंट डिले इट, क्योंकि आपके पास वक्त वैसे ही कम है। जितनी जल्दी आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास समय होगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। बाकी अगर आपके पास कोई मन में सवाल हो क्लासेस से संबंधित या जामे से संबंधित, तो आप फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो, लेट अस नो, विल रिप्लाई टू, आई ट्राई टू रिप्लाई बैक टू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच पीपल और स्टूडेंट्स सेंड मी। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली, तो वन ऑन वन तो बात हमारी हर हफ्ते होगी होगी गूगल मीट के माध्यम से। बाकी अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन माई चैनल। अलविदा।